हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक जीके के ही और नए सीरीज को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आज का होने वाला है वो होने वाला है दैट इज लिस्ट ऑफ यूटीज, ठीक है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम एक तरह से क्या करने वाले हैं, इंडिया के सारे स्टेट्स को, इंडिया के सारे यूटीज को और उनके जुड़े हुए कैपिटल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश करेंगे, ठीक। ऑलरेडी आपको बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टेट्स पता होगा, किसी किसी स्टेट्स के आप कैपिटल में अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो यहाँ पे हम लोग आज इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। पेन एंड पेपर मोड में आप लोग इसको अच्छे से करोगे सो दैट आप से क्या हो इन्वॉल्व हो पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आबादी है वो कौन सी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, ठीक। मेरी जो बातें हैं वो आप थोड़ा थोड़ा सुन के इसको लिखते हुए चलोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप लोग स्टेट इज उत्तर प्रदेश, सिक्किम है, ठीक है। और सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 17 स्क्वायर किलोमीटर का अप्रॉक्स वहाँ पे है, यानी हर एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे बड़ा एरिया राजस्थान, सबसे छोटा एरिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार और सबसे कम डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। इस बात को आप प्लीज इसमें लिख लो, ठीक है। क्या होगा तो मैं लेक्चर के एंड में आपको एक बार लिख के बता भी दूंगा, क्लियर है। चलो, ये ओवरऑल मैप है हमारा इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इसमें भी एक डिबेट चल रहा है, इंडिया दैट इज भारत बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बहुत साधारण सी बात है, दैट इज हम बहुत समय से इस पूरे धरती को भारत कहते थे। बहुत बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं, बहुत बाद में जब लोग आते हैं यहाँ पे, तो उसको ये इंडिया समझते हैं एंड इंडिया एक तरह से क्या बन जाता है, एक तरह का ब्रांड बन जाता है, ब्रांड नेम बन जाता है। दैट इज बाहर वाले इसको किस नाम से जानते हैं अभी, इंडिया नाम से, बट उससे पहले हजारों हजार साल से हम इसको क्या बोलते थे, भारतवर्ष कहते थे। तो ओवरऑल अभी यही कॉन्टेक्स्ट है बात, है ना, कि एक्चुअली ये तो है भारत, है ना। लोगों ने आके बाहर से इसको इंडिया बुलाना स्टार्ट कर दिया, तो हमने इंडिया नाम ही रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें उस समय आजादी के समय क्या करना था, रिलेशन कोऑपरेट और किस तरह से बिजनेस करना था, हमने इंडिया नाम से इसको करा। और लेकिन फर्स्ट आर्टिकल में हमने ये बात लिखी, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है, याद रखना, दिल्ली नहीं न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स के नाम है, दैट इज हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला, ठीक है। उत्तराखंड की दो कैपिटल है आज के समय, उत्तराखंड की दो कैपिटल्स है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल, ठीक है। तो समर कैपिटल कौन सी है, गैरसेन, और विंटर कैपिटल क्या है, देहरादून, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि समर्स के समय में देहरादून में आज के समय अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वहाँ का कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ रख दिया है, गैरसेन। आप बोलोगे सर ये कौन सा लॉजिक है, तो लॉजिक है इसमें, उत्तराखंड हमेशा से एक पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा ना कि ऐसा ना हो कि पहाड़ी एरिया पे गर्मी हो रही है बहुत, और एट द सेम टाइम गैरसेन वाले लोग बहुत दूर फील करते थे, और उनकी एक डिमांड थी क्या, कि हमारे तरफ स्टेट में कैपिटल होना चाहिए, उनको बहुत दूर से आना पड़ता था। यानी दूर मतलब ऐसा समझो कि पहाड़ों से जब आओगे आप तो आपको समय बहुत लगता है, ठीक है। तो ये सारे डिमांड के वजह से क्या किया गया, दो कैपिटल्स बना दिया गया, देहरादून को विंटर कैपिटल और गैरसेन को समर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इज पंजाब, ठीक है। पंजाब का क्या है, चंडीगढ़, और हरियाणा का भी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब का भी चंडीगढ़ और हरियाणा का भी चंडीगढ़। तो यहाँ पे डिबेट आ जाएगा, सर दो स्टेट का एक ही कैपिटल कैसे हो, है पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ क्योंकि दो स्टेट की कैपिटल है, इसलिए हमने उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर रखा है, यानी कभी भी ये दो स्टेट अपने में लड़ने ना लगे, उसे उस देश को, उस मतलब सिटी को क्या किया गया, केंद्र प्रशासित कर दिया गया, दैट इज यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करती है,
रख रखाव करती है, और वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान का जयपुर। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे ही हवा महल है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट, देखोगे आप पार्ट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जैसे भी कुछ कुछ है। ठीक। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, स्पेलिंग थोड़ी एरर हो गई यहाँ पे, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के बारे में एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में। फिर से सुनो, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, लेकिन कैपिटल उसकी कहाँ है? लखनऊ। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि हाई कोर्ट और कैपिटल जरूरी नहीं है एक जगह ही हो। 80 से 90% पॉपुलेशन जो है, मतलब ओवरऑल, मतलब जो प्रोपोर्शन है एक्चुअली, ठीक है, वो ऐसा ही है कि जहाँ पे कैपिटल है वहीं पे हाई कोर्ट होती है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जिसकी कैपिटल के जगह पे वहाँ पे उनकी हाई कोर्ट्स नहीं है। जैसे बड़ा बड़ा स्टेट्स में दो स्टेट्स का नाम मैं बता देता हूँ आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी क्या है? लखनऊ, और उसकी हाई कोर्ट कहाँ पे है? आप देखोगे इलाहाबाद पे। ठीक है, एट द सेम टाइम मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और हाई कोर्ट कहाँ पे है वहाँ पे? उनकी जबलपुर। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमेशा हाई कोर्ट को ऐसी जगह पे रखा जाता है जो बिल्कुल सेंटर पे हो, है ना, पूरे स्टेट्स के सेंटर पे हो। तो देखो उत्तर प्रदेश के सेंटर में लखनऊ तो फिर इधर दिख रहा है, लखनऊ थोड़ा इधर है एक्चुअली, लखनऊ इधर है थोड़ा, है ना। तो आप देखोगे जब यहाँ पे इलाहाबाद है कुछ सेंटर पे थोड़ा, है ना, यानी उसके ऊपर वाले पार्ट इलाहाबाद सेंटर पे होती है, यानी उसको प्रयागराज आज के टाइम बोलते हैं, वो बिल्कुल सेंटर पे। क्लियर है चीज? ठीक है। बिहार का पटना, गुजरात का चंडीगढ़ नहीं, सॉरी, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था आपको कि गुजरात के बारे में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि उसकी कैपिटल अहमदाबाद है ना। ठीक है, अहमदाबाद की इनकी बहुत लोगों को थोड़ा सा क्या है धारणा बनी हुई कि अहमदाबाद होगा, गुजरात मतलब अहमदाबाद। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्या है गुजरात का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? आप देखोगे गांधीनगर में। ठीक है, ये वही गांधीनगर है जहाँ से अमित शाह जी जीत कर आते हैं, कहाँ पे? अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश, भोपाल, अभी बताया था हमने, मध्य प्रदेश का क्या होता है? भोपाल है हमारा कैपिटल। ठीक है, चलो। लेकिन काइंड ऑफ सबसे जो इम्पोर्टेंट सिटी है कहाँ मध्य प्रदेश का, वो क्या है? इंदौर है। ठीक है, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का क्या है कैपिटल? रायपुर। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, और झारखंड की कैपिटल रांची। ठीक है, चलो। यहाँ पे दो ऐसे स्टेट्स आ गए जो एक्चुअली टूटकर बने हैं, दैट इज देखो छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो 3 स्टेट्स का मैं नाम लूंगा जो एक्चुअली टूटकर बने हैं। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और आज के समय तेलंगाना, ये तीनों ही एक्चुअली क्या होते हैं? एक और स्टेट है एक्चुअली जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको कैसे करके बना था? बहुत पहले। ठीक है, और इसी ये 4 स्टेट एक्चुअली उत्तराखंड, बिहार से टूटकर क्या बना है? झारखंड। ठीक है, फिर देखोगे आप मध्य प्रदेश से टूटकर क्या बना है? छत्तीसगढ़। ठीक है, और पूरा आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बना है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। ठीक है, चलो। झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, पता होगा आप लोगों को अच्छे से, उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अमरावती। आंध्र प्रदेश का क्या है आज के समय कैपिटल? अमरावती। अभी कुछ समय पहले वहां क्या बेसिकली बोला था उन्होंने, ये चीज एक्चुअली एक तरह का हिंट दिया है कि अमरावती को हटाकर हम लोग क्या बना सकते हैं? विशाखापट्टनम को उसकी कैपिटल बना सकते हैं। बट अभी ये बना नहीं है, ना ही इसकी कोई अभी चर्चा है। ये पहले बिल देना पड़ेगा, बिल को वहां पे वो लोग क्या करेंगे? उसको पास करेंगे, तब जाके वो एक्ट बनेगा, और तब जाकर कहीं ना कहीं ये बातें आएंगी। क्लियर है ये बातें? सो अभी के लिए फिलहाल आप देखोगे आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है। बहुत अच्छे। महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी। ठीक है, और कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है, बहुत आसान यहाँ पे पूरे मैप में इन सब चीजों को थोड़ा ब्रॉड करके दिखाया गया है। ठीक है, अमरावती देखो यहाँ पे है। ठीक है, चेन्नई इधर है। ठीक है, केरला में तिरुवनंतपुरम बहुत नीचे, सबसे नीचे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारे पूरे इंडिया में जो कैपिटल है ना, सबसे नीचे कैपिटल कौन सी है? सबसे नीचे वाली कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये देखो इस तरह के सवाल कभी आएंगे नहीं, बट सबसे जब टफ सवाल पूछा जाए तो ऐसे सवाल आने के चांसेस हैं कि आप क्रोनोलॉजी में बता दो नॉर्थ से साउथ, यानी सबसे साउथ में सबसे नीचे कौन सी कैपिटल है?
तिरुवनंतपुरम, जो किसकी है, केरला की है। चलो यहाँ पे हमने 20 स्टेट्स को देख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, जो 7 सिस्टर स्टेट है उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे, यहाँ पे सबसे साइड में, जिसकी बॉर्डर किससे शेयर होती है, चाइना के साथ। ये इसकी कैपिटल है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। असम में दिसपुर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में बहुत लोगों को लगता होगा गुवाहाटी है, बट गुवाहाटी नहीं, यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर है। गुवाहाटी वहाँ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, दैट इज कमर्शियल कैलो कैपिटल है वहाँ की, ठीक है। मेघालय का शिलोंग बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ज्यादा सुंदर। आज के समय बहुत सारे लोग वहाँ पे एक्चुअली जाना भी पसंद करते हैं, ठीक है। त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का ऐजवाल, ठीक है, मणिपुर का इम्फल, और नागालैंड का कोहिमा, और सिक्किम का गैंगटॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि सर ऐसे यहाँ तो 8 नाम है ना, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से आप बताओ 7 सिस्टर्स कौन से हैं। 7 सिस्टर्स ये हैं, ठीक है। सिक्किम इसमें से 7 सिस्टर्स नहीं है, ठीक है। सिक्किम एक्चुअली कहाँ है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, देखो दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बंगाल है ग्रीन वाली, है ना। यहाँ पे इसकी बॉर्डर लगती है किसके साथ, पूरे सिक्किम के साथ। सिक्किम की आबादी क्या थी, सबसे ज्यादा कम, सबसे कम इसकी आबादी है। और यहाँ पे 1-2 पासेस हैं, पासेस मतलब जो पहाड़ों के बीच से कुछ एक ऐसा एरिया निकलता है, वो सीधा सीधा आपको कहाँ कनेक्ट करता है, सीधा सीधा आपको तिब्बत ले जाता है। तो बहुत पुराने समय में जब लोग एक्चुअली इंडिया से, या कह लो सिक्किम वाले एरिया से तिब्बत जाते थे, वो कैसे जाते थे, इसी रास्ते से जाते थे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जोजिला पास कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, अब यूटीज के बारे में देख लिया। आज के समय हमारे इंडिया में कितनी यूटीज हैं, पहले हमने देखा स्टेट्स कितने हमारे पास। देखो स्टेट्स हमारे पास कितने हैं, 28 स्टेट्स, 28 है, और यूटीज कितने हैं, 8 है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए कुछ इस तरह का, है ना, तो आप इस चीज को ध्यान से रख लोगे करके। सो फर्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे स्टेट नहीं होगा, ये यूटीज है ना, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को कौन कंट्रोल करते हैं, यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट को कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करते हैं चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है, 2 ही ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पे आप देखोगे क्या होती है, इलेक्शंस होती है और वहां के सीएम बनाए जाते हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है, देखो, या कौन सा यूटी है एक्चुअली, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे क्या होती है, इलेक्शन होती है, और वहां पर क्या बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है। इसके अलावा आप देखो जितने भी यूनियन टेरिटरी है वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। वहां पे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर्स होते हैं उनको भेजा जाता है, ठीक है। कौन सिलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो, तो अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, नाम पोर्ट इसलिए है क्योंकि वहां पे ऑब्वियस सी बात है, सब तरफ पानी है ना, एक तरह का पोर्ट होगा, बहुत पुराने टाइम से, इसलिए उसका नाम क्या, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलो चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, मैंने बताया चंडीगढ़ किसकी कैपिटल थी, पंजाब की और हरियाणा की, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा दोनों की कैपिटल थी, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, याद रखो, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पे आपको कि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव पहले 2 अलग अलग क्या थे, पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। इनको बीच में क्या किया गया, इनको मर्ज कर दिया गया, क्योंकि ये लोग छोटे एरिया में बहुत थे, तो इन इतने छोटे एरिया के लिए अलग अलग फिर से गवर्नमेंट को भेजना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, अलग से सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल एवरीथिंग। तो इनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और इनको क्या बना दिया गया, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव को सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, और जिसकी कैपिटल क्या है, दमन है, ठीक है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें देता चल रहा हूं कि दमन एंड दीव का पहले भी कैपिटल क्या हुआ करता था, दमन हुआ करता था, लेकिन जब दादर एंड नागर हवेली अलग से यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, उस समय इसकी कैपिटल क्या होती थी, सिलवासा। आज भी इन पूरे की पूरी इस यूनियन टेरिटरी का सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा जो आप सिटी देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो क्या है, सिलवासा ही है। क्लियर है ये बात। चलो, दिल्ली का न्यू दिल्ली, ठीक है। लक्षद्वीप का देखो कावारती, लक्षद्वीप में लगभग ऐसे 34 आइलैंड्स हैं जिनका वो समूह है, ठीक है। तो कावारती उसमें से क्या है, एक कैपिटल आइलैंड है, ठीक है। पुडुचेरी का पौंडीचेरी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में भी फिर से देखो हमने 2 कैपिटल्स बना के रखे, विंटर्स एंड समर, ठीक है।
समर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। समर कैपिटल क्या है? श्रीनगर। यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है। विंटर में श्रीनगर बहुत ज्यादा वहां पे बर्फ वहां पे देखने को मिलता है, वहां पे स्नोफॉल होती है, तो वहां पे कैपिटल रखेंगे क्या विंटर्स में? नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? कब रखेंगे? समर्स के टाइम रखेंगे। एंड जम्मू में इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं होती, जम्मू थोड़ा सा नीचे एरिया में है, ठीक है। तो जम्मू में हम क्या करते हैं? जम्मू को हम विंटर कैपिटल बना लेते हैं, ठीक है। याद रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में 2 कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल एंड समर कैपिटल। समर में किसको रखेंगे? जब बर्फ ना दिखे। कहाँ नहीं दिखेगा बर्फ? बताओ। श्रीनगर में। और विंटर्स में बर्फ आ जाएगी वहां पे, इसलिए हमने क्या करा? श्रीनगर को विंटर कैपिटल नहीं बनाया, विंटर कैपिटल किसको बना दिया? जम्मू को बना दिया है। वेरी गुड। लक्ष्य और लद्दाख का क्या है? लेह, ठीक है। पहले हम इसको नाम से जानते थे, लेह एंड लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख एक्चुअली क्या है? एक अलग से यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल क्या है? लेह है। क्लियर है यहां तक आपको? बहुत अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, मैं कोशिश करूंगा उसको एक अलग से लेक्चर में लाके इंडिया के बारे में थोड़ा और डिटेल्स के साथ, कितनी पॉपुलेशन हमारी, क्या परसेंटेज है और ये सब कुछ और वो सारी जानकारी भी मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने लिख लिया था तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक वीडियो ले आऊंगा उसके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एक वीडियो उसमें लाकर वो सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा कि सबसे पॉपुलस कौन है, सबसे बड़ा स्टेट कौन है, ठीक है। इंडिया का 2011 में हमारा जो मतलब मेल फीमेल रेशियोज है वो कितनी है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं बता दूंगा क्योंकि ये सारी चीजें स्टैटिक पार्ट में आती हैं। अभी 2021 में आना था पूरा है ना, जो हमारा सेंसस था, अभी फिलहाल डिले हो चुका है, तो 2011 वाला ही फिलहाल हमारे लिए क्या है? वो वैलिड है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना था, हमें अपने इंडिया के बारे में जानना था। कौन से स्टेट हैं, उसके क्या कैपिटल्स हैं, कौन से यूटीज हैं और उसके क्या कैपिटल्स हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं एंड टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।